मार्च को शतभिषा नक्षत्र में मंगल जो है वो जाएंगे और 3 मार्च से लेकर 20 मार्च तक रहेंगे, राइट। अब 20 मार्च तक जो शतभिषा नक्षत्र में रहने वाले हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले शतभिषा नक्षत्र को समझना आवश्यक है। शतभिषा नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो हैं राहु देवता। अब देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मंगल जो है वो राहु देवता के नक्षत्र में आ रहे हैं और राहु वहीं पे मौजूद हैं, तो मंगल के साथ में राहु का अंगार योग बनता है। जब इसकी नेगेटिव साइड हम देखते हैं ना, तो बहुत बार और ये अष्टम भाव में अगर पड़ा हो मान लीजिए तो, या तृतीय भाव में पड़ा हो, तो बहुत बार जातक डिप्रेशन का या बहुत बार जातक सुसाइड के अटेम्प्ट इन सब चीज़ों को भी सोचता है या जीवन में कभी ना कभी करता भी है। मैंने अपने मंगल अंगार योग के वीडियोस में इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करी है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी है वो अगर आपके पत्रिका में ये योग है तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। अगेन वापस आते हैं शतभिषा नक्षत्र पे। शतभिषा नक्षत्र जो है इसके देवता जो है वो वरुण देव हैं, है ना। वरुण जो हैं वो उन्हें कहा जाता है गॉड ऑफ कॉस्मिक वाटर, द स्काई, द गार्डियन ऑफ ऋता, कॉस्मिक लॉ एंड ट्रुथ। तो शतभिषा नक्षत्र की खासियत होती है कि सत्य का साथ देना। 100 फेंटेड स्टार से देखिए, परंतु मतलब 100 प्रकार के वैरायटी है, 100 तरीके के टैलेंट्स हैं, बहुत गहराई है शतभिषा नक्षत्र में, बहुत इंटेलिजेंस लेवल है, साइंटिस्ट का नक्षत्र होता है। मंगल जैसा जब ग्रह आता है शतभिषा नक्षत्र में, तो जातक को पिछले जन्मों में जातक ने कौन सी विद्या में बहुत ज़्यादा डेप्थ पाई है, बहुत ज़्यादा डीप उतरने के लिए उसने प्रयत्न करे हैं, अपनी शक्ति लगाई है, वो इस समय पे उसका एक्टिवेट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि जैसे कोई ओलंपिक में जब कोई भाग लेता है, तो ओलंपिक गेम्स में जाने का ये प्रवास कोई साल 2 साल का नहीं है ना, उसके पीछे कम से कम 10, 12, 15 साल की मेहनत है बच्चे की, बचपन से उस चीज़ को लेकर वो करा है। तो अगर मान लीजिए किसी पहले जन्म में अगर उस जातक ने उससे संबंधित थोड़ा भी कार्य शुरू कर दिया था और उसमें उसकी पूरी ऊर्जा एकत्रित कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी अगर लग गई थी, तो इसका अर्थ है कि वो अगले जन्म में अगर वो पूरा नहीं कर पाया है तो उसे पूरा करेगा, मतलब उसको एग्जैक्टली उस लेवल तक लेके जाएगा, उस बिंदु तक लेके जाएगा जहाँ पे वो परफेक्शन हासिल होता है। ओलंपिक जीतने के बाद में हम उसे कह सकते हैं कि उसे वो सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो मंगल जो है वो सिद्धि प्राप्त करने में बहुत मदद करते हैं। शतभिषा